समाज सेवा की मिसाल अनिल थापर जमीन से उठकर बना इंसानियत का सितारा। जहां आज की दुनिया में लोग अपने लिए जीने में लगे हैं, वहीं एक नाम ऐसा भी है जो औरों की जिंदगी संवारने में जुटा है। अनिल थापर एक सच्चे समाज सेवक जिन्होंने अपने कर्मों से मानवता की सेवा की एक मिसाल कायम की है। वो न सिर्फ वर्षों से साईं लंगर चला रहे हैं, बल्कि साईं की पाठशाला के माध्यम से उन बच्चों का सपना भी पूरा कर रहे हैं जिनकी किताबों तक पहुंच एक सपना मात्र रह जाता है। बच्चों को शिक्षा देना, बुजुर्गों और बेसहारों लोगों को कंबल बांटना, ये उनके रोज के काम है, ना कि कोई खास अवसर पर। अनिल थापर जो थैप्सन के मालिक हैं, उन्होंने चैनल 18 भारत की टीम से अपने जीवन के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि बहुत ही कम उम्र में उन्होंने काम की जिम्मेदारी उठा ली थी। जमीन से उठकर संघर्षों से जूझकर उन्होंने न केवल खुद की पहचान बनाई, बल्कि दूसरों की जिंदगी में रोशनी भर दी। आज वो जहां भी जाते हैं, लोग उनके नेक कामों के लिए जानते हैं, पहचानते हैं और दिल से सलाम करते हैं। इंसान वही है जो इंसानियत के काम आए। ऐसी ही प्रतिभाशाली शख्सियत के मालिक हैं अनिल थापर जी, जो हमारे साथ है। तो इनके लिए दो लाइनें मैं कहूँगी, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार। ये जो दोनों लाइनें हैं, ये पूरी तरह मुकम्मल है अनिल थापर जी के लिए। तो अनिल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जय साईं राम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज समय निकाला। तो बहुत अच्छा लगता है जी, जब आपको कोई सराहना मिले, जहाँ कोई अप्रिशिएट करे आपके काम को। तो आपने आज प्रोग्राम बनाया, बहुत अच्छी बात है। अनिल जी, मैं जानना ये चाहूँगी कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, जो आज एक समाज में नाम है, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में आप समाज सेवा के रूप में जुड़े हैं, तो ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको इतनी? ये मैंने पहले, जब मेरी एक इंटरव्यू आई थी, मैंने उस वक्त भी ये बताया था। 1973 में हम लोग आए, हमें 52 ईयर्स हो गए हैं यहाँ चंडीगढ़ में। तो वी केम इन 69 रादर। तो काम हमने बिजनेस शुरू करा था 73 से। तो उस वक्त कुछ होता नहीं था शहर में। तो सड़कों पे मैं कई, जिसको फड़ी नहीं कहते, वो लगा के मैं 5-5 रुपए के कपड़े डमरू बजा बजा के बेचता होता था। तो उस वक्त मैंने लोगों को देखा है हाल, किसी के पैर में चप्पल नहीं है, किसी के पास खाना नहीं है। मैंने खुद 9 साल मैंने लंच नहीं करा, क्योंकि ना तो पैसे थे और काम का जुनून था। माता पिता लुधियाना थे, हम लोग यहाँ आए थे। तो जैसे ही वो काम करते रहे, उन दिनों में लोगों को देखा। तो शुरू से जब मैं 8-9 साल का था, मैंने काम शुरू कर दिया था। तो तब से इतना कुछ देखने के बाद तो मन में एक चीज़ ऐसी बैठ गई कि जितना हो सके समाज जब आपको ऐसे काबिल कर देगा, समाज जो आपको देगा। तो इस वक्त मैं कुछ नहीं कर रहा, जो समाज ने दिया मैं समाज को लौटा रहा हूँ। अनिल जी, जैसे आपने बताया कि एक ज़मीनी स्तर से उठे आप, तो काफ़ी दिक्कतें आती है। कहते जब कोई काम शुरुआत करते हैं हम, तो जैसे आपकी साईं की पाठशाला भी है और भी कई आपने कार्य किए हैं। मैंने देखा है, गरीबों को कंबल की बात हो या किसी का कोई भी कार्य हो, आपने इसको अपना समझ के किया है। तो लोगों ने कितना साथ दिया और कितना समाज ने आपका साथ दिया इसमें? देखिए, आज काम वही है जो अपने दम पे कर सको। तो मैं अकेला चला था, आज लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन आज की डेट में कोई भी ट्राई सिटी में कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे ग्रुप ने, जो हमारा शिरडी साईं सेवा समाज पंचकुला है, किसी ने आज तक कभी किसी से 2 रुपए की भी डिमांड करी हो। लोग जुड़ते हैं, लोग आते हैं। साईं की पाठशाला मैंने 18 साल पहले खोली थी। पहले पेड़ों के नीचे पढ़ाते थे, फिर धीरे धीरे देखा कि बच्चे बढ़ रहे हैं। तो मेरे दामाद है राहुल बत्रा, उनके पापा विजय बत्रा जी, तो उन्होंने मेरे को 12 सेक्टर में उनका शोरूम था, तो उन्होंने अपना शोरूम दिया कि सड़कों में मत पड़ाओ। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी तरफ से बिल्डिंग दी हुई है, उस बिल्डिंग में चला रहे हैं। आज हमारे पास 200 बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके कभी माँ बाप भी स्कूल नहीं गए, तो आज उनको शिक्षा देके फ्री में स्कूल बैग देते हैं, बुक्स देते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन देते हैं, उनको घुमाना फिराना, उनका हेल्थ चेकअप, तो हर तरह की सुविधा, खाना वाना सब देते हैं। तो बड़ा अच्छा फील होता है। तो अगर ये दिमाग में आया कि पैसे के करके
पैसे के अभाव से किसी की शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। अब देखिए सरकारी स्कूल खुले हुए हैं, वहाँ का यंत्र तंत्र आपको पता है, मुश्किल भी आ जाती है, हर गरीब शुरू में नहीं जा सकता। आज एडमिशन फ़ीस इतनी है कि मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि जो बच्चा नर्सरी में एडमिशन फ़ीस देता है वो 12th तक एडमिशन फ़ीस ही देता जाता है। ये हमारे समझ नहीं आया। मैं सरकार से भी कहूँगा कि इस चीज़ की तरफ ध्यान दिया जाए कि जब आप एक स्कूल में एडमिट हो गए हैं तो उसका हर साल क्यों लेना है। हमारे स्कूल में किसी तरह का 1 रुपये का भी पैसा नहीं लिया जाता किसी से। और बात रही हमें सपोर्ट वाली, कुछ लोग जो हैं जिनका दिल करता है वो लोग जुड़े हुए हैं, बाकी सरकारी तौर पे हमें किसी तरह की कोई सहायता नहीं है। अनिल जी, कहते हैं ना कि जिन बच्चों का सपना ही था स्कूल जाने का, या कईयों को सपना भी नहीं होगा, उसको आपने साकार किया साईं की पाठशाला के रूप में। उसके अलावा एक लंगर चलता है आपका साईं के नाम से, और जो काफ़ी सालों चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? हमारी संस्था 1989 में रजिस्टर्ड हुई थी। हमारे आदरणीय बीबी शर्मा जी, के सेठी जी, हमारे खन्ना अंकल थे, मनीष खन्ना, इन्होंने शुरू करी थी, नागपाल अंकल हैं। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तो हमने पहले शुरू करा, सेक्टर 10 में मेरा शोरूम था तो वो रेंटेड था, वहाँ पे हमने शुरू करा कि थोड़ा थोड़ा हल्का सा लंगर शुरू करें। मैं 5,000 रुपये से लंगर शुरू करा था कि किसी से ठेका करा था, तो उसको लोगों ने पसंद करा। तो लोग आते थे, लेडीज़ आती थी, सुबह फुलके भी बनाती थी, पूरियाँ भी बनाती थी। तो धीरे धीरे ये काफ़िला बढ़ता गया। तो आज हमें 17 साल हो गए, 18वें साल में एंटर कर गए हैं। तो आज की डेट में हर वीरवार लंगर लगता है, चाहे आंधी हो, तूफ़ान हो, कुछ भी हो, ये लंगर नहीं रुकता। कोविड में भी ये लंगर लगा है, ये जब बाबा राम रहीम यहाँ आए थे तब भी ये लंगर लगा है, ये लंगर नहीं रुकेगा। जब भी सरकार को, प्रशासन को कोविड में ज़रूरत थी, इस लंगर से 500 से 1000 लोगों का खाना रोज़ बन के जाता था। हमें उसके लिए कोई सर्टिफिकेट्स की नहीं चाहिए। हमें भगवान की कृपा से आज की डेट में सभी लोगों की दुआओं से शायद ट्राई सिटी तो क्या, नॉर्थ इंडिया में अकेला शख्स होऊंगा जिसके पास आज की डेट में 225 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं मेरी चैरिटी के लिए। भारत विभूषण मेरे को मिला हुआ है, देश रत्न मेरे को मिला हुआ है, डॉक्टरेट मेरे को मिला सरकार की तरफ से। तो लेकिन वो मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ें हैं।